तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की कहानी। इतनी तपती धूप में जब मैं अपने घर के दरवाजे के पास पहुंचा तो दरवाज़ा बंद था। बार बार बजाने पर भी कोई नहीं आया। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था। कुछ ही देर बाद मेरी माँ ने दरवाज़ा खोला और मैं थका हुआ पसीने में भीग कर घर आ गया। मेरी माँ मुझे पानी का गिलास देने लगी और फिर मुझसे कहने लगी कि देखो, घर का सारा काम मैंने किया है। झाड़ू लगाया, पोंछा लगाया और बर्तन भी सारे, कपड़े भी किए थे। अब इन हड्डियों में इतनी दम नहीं है कि मैं घर के बार संभालूं। तुम अपनी पत्नी को जाकर देखो, आखिर वो करती ही क्या है। अब मैं अपने कमरे में गया तो मैंने देखा कि मेरी पत्नी सुकून से बेड पर सोई हुई है। मुझे बहुत गुस्सा आया और उसके बगल में मेरी बेटी भी सो रही थी। एक पल को मैं सोचने लगा कि देखो, मैं सारा दिन ऑफिस में मेहनत करता हूँ, अपना सर खपाता हूँ और बॉस की झिड़कियाँ सुनता रहता हूँ और उसके बाद 2 स्टॉप बदल कर घर आता हूँ और रागिनी को देखो कितनी सुकून से सो रही है। मैं गुस्से में उसे पुकारने लगा तो वो जग गई और साथ में सोई हुई मेरी बेटी भी शायद अपनी माँ के पास से उठ जाने से जग गई थी और रोना शुरू कर दिया था। रागिनी जल्दी से उठी और दिशा को फीडर धोकर उसमें दूध डालकर उसे देने लगी तो दिशा चुप हो गई। वो थोड़ी देर के लिए दिशा के पास बैठी और मैं हाथ धोने के लिए बाहर चला गया। मेरी माँ बाहर ही खड़ी थी। वो मुझसे कहने लगी, देख लिया, आज तुमने अपनी आंखों से देख लिया है कि तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारी पत्नी आराम ही करती रहती है और घर का ज़्यादातर काम तो मैं ही खुद करती हूँ। मैं सोचने लगा कि रात को दिशा को सुलाते हुए काफ़ी टाइम हो गया था, लेकिन दिशा फिर भी नहीं सो रही थी और रागिनी दिशा को लेकर दूसरे कमरे में चली गई थी। लेकिन इसके बावजूद काफ़ी टाइम मुझे आवाज़ देती आ रही थी। दिशा बिल्कुल बिलख बिलख कर रोती जा रही थी और कितने घंटे में सो नहीं पाया था और फिर न जाने मेरी आंख कब लग गई और कुछ घंटे की वजह से मेरा सर दर्द से फटा जा रहा था। पता नहीं रागिनी कितनी देर में सोई होगी या नहीं भी। बहरहाल मैं कमरे की तरफ मुड़ा तो मेरी माँ फिर से मुझे पीछे से आवाज़ देने लगी कि मेरी पत्नी को बोलो कि तुम्हें चाय पानी का पूछे, जब देखो पलंग तोड़ती रहती है। दिशा का बहाना बनाकर रखा हुआ और खुद सो जाती। मुझे बहुत गुस्सा आ गया। मैं जब कमरे में गया तो रागिनी फिर सोई हुई थी। मैंने उसे गुस्से से पुकारा और उससे कहा कि आखिर तुम घर में करती क्या हो। मेरी इस बात से वो मुझे हैरत से देखने लगी। वो रोने लगी और कहने लगी कि मेरे सर में बहुत तेज दर्द है। मुझे गुस्से से अपनी पत्नी को देखा और कमरे से बाहर चला गया। मैं अपनी माँ के कमरे में गया। आज तो मेरी बड़ी बहन भी आई हुई थी। मुझे देखकर शोर मचाने लगी। वो कहने लगी कि तुम्हें ज़रा भी अपनी माँ का ख्याल नहीं है, अपनी माँ की पत्नी ही का ख्याल करना है तुम्हें। अब मैं भी आती हूँ। तुम्हारी पत्नी आराम करते हुए देखा है घर में, वो करती ही क्या है। मैं चुपचाप बैठ गया। थोड़ी देर बाद बैठने के बाद मैं किचन में गया। जब मैं किचन में गया तो मेरी पत्नी वहाँ पर मौजूद थी। मेरी माँ को लीवर की प्रॉब्लम थी, इसीलिए मेरी पत्नी के लिए परहेजी खाना बनाती थी, जबकि मुझे चटपटे खाने पसंद थे, इसीलिए वो मेरे लिए अलग और माँ के परहेजी खाना अलग बनाती थी। कभी कभी वो बिजी हो जाती थी तो माँ थोड़ा बहुत अपने लिए खाना बना लेती थी। रात को फिर दिशा के पेट में बहुत दर्द था। वो बहुत ज़्यादा रोने लगी। अब मैं भी गहरी नींद में सो रहा था तो उसे रोने की आवाज़ आई। मैंने गुस्से से अपनी पत्नी को देखा और उससे कहा कि तुमने तो सारा दिन अपनी नींद पूरी कर ली है, मेरी नींद क्यों ख़राब कर रही हो। इसे ले जाओ और दूसरे कमरे में चली जाओ। वो चुपचाप उठी और दूसरे कमरे में चली गई, जबकि मैं सुकून से सो गया था। अगले दिन मैं ऑफिस चला गया। वह सारा दिन मैं काफ़ी टेंशन में रहा था। एक तो नींद पूरी नहीं हुई थी। अपने लिए चाय का कप मंगवाकर चाय पीने लगा। बॉस ने भी आज बहुत सारा काम दे दिया था। चाय के साथ एक पेन किलर भी ली। सुबह से निकलते हुए रागिनी ने लंच भी रख दिया था। चाय पीने के 1 घंटे बाद मैंने लंच किया और फिर ऑफिस के काम बचा हुआ था वो करने लगा। 3 बजे ऑफिस से छुट्टी हो जाती थी, लेकिन मेरा काम अभी तक पूरा नहीं हुआ था क्योंकि आज मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी। मुझे बहुत चिड़चिड़ापन महसूस हो रहा था। एक तो दिशा ने भी तंग किया हुआ था और ऊपर से दीदी के
बच्चे भी आए हुए थे। बहरहाल 4 बजे तक मैंने अपना काम ख़त्म किया और मेरी उस वक्त बस भी जा चुकी थी। काफ़ी टाइम मैंने दूसरी बस का इंतज़ार करता रहा। उसके बाद मेरी बस आई और मैं उसमें बैठ गया। गर्मी भी बहुत थी। मैं घर आया तो रागनी कमरे में ही मौजूद थी और दिशा को सुला रही थी। मैं उसे गुस्से से देखा और कहा कि तुम कब जगी हो, लेकिन वो कहने लगी, नहीं, दिशा की तबीयत खराब थी, मैं अभी दवाई देकर उसे सुलाया है, इसके पेट में बहुत दर्द था। वो उठी और मेरे लिए पानी लेकर आई। मैंने उसे चाय बनाने के लिए कहा। वो चाय बनाने के लिए किचन में गई। माँ मेरे कमरे में आ गई और बैठ गई। मैंने अपनी माँ से हाल चाल पूछा तो कहने लगी, रमन बेटा, तुम्हारी पत्नी अब ठीक है, कुछ भी नहीं करती। मुझे बहुत गुस्सा आया है। मैं उठा और किचन में रागनी पर चिल्लाने लगा। मैंने उससे कहा कि तुम दफ़ा हो जाओ, अपने माँ बाप के घर चली जाओ, यहाँ पर तुम करती क्या हो। जबकि वो मुझे हक्का बक्का सी देखने लगी और परेशान हो गई। कहने लगी, रमन क्या बात है, आप क्यों मुझ पर चिल्ला रहे हो, जबकि मैं उसे घूरते जा रहा था। मैंने उससे कहा था कि आदमी किस लिए शादी करता है कि पत्नी उसका घर संभाले, उसके बच्चे को देखभाल करे। क्या मेरी माँ इस हाल में घर में काम करते हुए अच्छी लगती है? तुम्हारे जरा भी ख्याल नहीं है कि मेरी माँ की तबीयत ठीक नहीं रहती। जबकि रागिनी मुझे परेशानी से देखे जा रही थी। कहने लगी, नहीं रमन, मैं सारा काम खुद ही करती हूँ, और जब सारा काम करने के बाद मैं कमरे में जाकर आराम कर रही थी तभी तुम आ गए। दिशा ने रात भर मुझे सोने भी नहीं दिया है, जबकि मैं इसी बात पर अड़ा हुआ था कि मुझे नहीं पता। खुद कल अपनी माँ आंखों से देख लिया था कि तुम क्या करती हो। जब मैं आया तो तुम सो रही थी। रागिनी चुप रही, कुछ न बोली, जबकि मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था। मैंने गुस्से से उससे कहा कि दफ़ा हो जाओ, अपने माँ बाप के घर जाओ और जितना मर्जी आराम करो। वो चुप हो गई और जाकर उसने अपने भाई को फ़ोन किया। कुछ ही देर में उसका भाई उसे लेने आ गया था। उसने अपना और दिशा का सामान पैक किया। जब मैंने देखा कि वो दिशा के कपड़े भी रख रही है और उसकी ज़रूरत का सामान भी, तो मुझे बहुत गुस्सा आ गया। मैंने वो सामान उसके बैग से निकाल दिया और उसे बहुत डांटा कि तुम्हें जाना है तो खुद जाओ, लेकिन मैं दिशा को तुम्हारे साथ नहीं भेजूंगा। जबकि वो रोए जा रही थी और जिद कर रही थी कि नहीं, दिशा मेरे बगैर नहीं रह सकती है, आप उसे कैसे संभालेंगे। मैंने उससे कहा कि तुम बस घर से निकल जाओ, घर में करती ही क्या हो, तुम बस दिशा के ही संभालती रहती हो, जबकि बाकी के सारे काम माँ करती है, तो दिशा को भी वही रख लेंगी। फिर ऑफिस से वापस आकर मैं खुद दिशा को देख लिया करूँगा, तो तुम्हें उसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं। उसका भाई बाहर ही खड़ा बैठा हॉर्न बजा रहा था। रागिनी के मायके वाले अच्छे खाते पीते लोग थे, उनके हालत काफ़ी अच्छे थे। हालात के हमारे भी ठीक थे। बस मैंने बाइक ले रखी हुई थी और ऑफिस दूर जाने की वजह से बस में ही सफ़र करता था, और एक तो गर्मी की वजह से मैं बाइक का इस्तेमाल भी कम करता था। थोड़ा रास्ता भी सुनसान था, इसीलिए मैं बस से ही सिक्योरिटी फील होती थी। बहरहाल बार बार हॉर्न बजाने पर रागिनी अपना सामान पैक कर चली गई। जब वो दिशा को उठाने लगी तो मैंने उसे दिशा को छीन लिया और उसे बाहर से तरफ धक्का दे दिया। वो गिरते गिरते बची थी। वो रोते हुए जाकर अपने भाई के गाड़ी में बैठ गई। उसका भाई गाड़ी से बाहर निकला। शायद वो अपने भांजे को मुझसे ले जाना चाहता था। मेरी तरफ आने ही वाला था कि रागिनी ने उसे मना कर दिया और कहा, नहीं भाई, आप न जाएं। वो चुपचाप गाड़ी में जाके बैठ गया और अपनी बहन को लेकर चला गया। जबकि मैं कमरे में आया, दिशा रो रही थी। मैंने आगे पीछे उसका फीडर देखा, मुझे कहीं भी नहीं मिला। जब मैं किचन में गया तो फीडर वैसे ही सिंक में पड़ा हुआ था। मैंने दिशा के नीचे फर्श पर बैठाया, कुर्सी या टेबल पर नहीं बैठाया, जबकि वो नीचे ही न गिर जाए। उसे फर्श पर बिठाकर मैंने फीडर धोया, फ्रिज में दूध निकाला और गर्म किया और दिशा को फीडर में डाल कर दिया।
फिर मैंने उसे कमरे में ले आया। काफ़ी टाइम हो गया था। मैंने सोचा कि अब तो कुछ खाने को भी देखना है। माँ के कमरे में गया तो माँ ने पूछा कि क्या पकाना है। माँ कहने लगी, तुम्हारी पत्नी ने कुछ नहीं पकाया। मैंने कहा, नहीं माँ, वो चली गई, मैंने उसे घर से निकाल दिया है। माँ मुझे हक्का बक्का देखने लगी और कहने लगी, रमन, आज तो मेरी भी तबीयत खराब है। जब मैंने अपनी दीदी की तरफ देखा तो वो बेड पर सोई लेटी हुई पड़ी थी। मैंने उन्हें भी कुछ कहना ठीक नहीं समझा। यही सोचा कि दीदी घर में सारे काम करती रहती हैं, बच्चे भी संभालती हैं और घर भी उनका अलग है। यहाँ पर आती हैं तो कुछ देर आराम कर लेती हैं। और माँ, मुझे खुद का ख्याल था कि मैं किचन में चला आया। किचन में आकर देखा तो सब्जी बनी हुई थी। रागिनी सब्जी बना कर गई थी। जब मैं ऑफिस से घर आया था तो सब्जी बना चुकी थी और फिर उसके बाद मैंने किचन में देखा तो बर्तन पड़े हुए थे। मैंने सोचा माँ उन्हें कैसे धोएगी। माँ तो तबीयत ठीक नहीं रहती। दिशा अपने फीडर ख़त्म कर चुकी थी। वो बहुत ज़्यादा रो रही थी। मैं उसके पास गया और उसे उठा लिया। जैसे ही उसे उठाया तो मुझे अपने हाथ पर गीलापन महसूस हुआ। मैंने देखा कि दिशा ने पोटी की हुई थी। अब ये काम तो माँ के करने ही नहीं थे। मैंने जल्दी से दिशा के पैम्पर चेंज किए और बहुत बुरे दिल से चेंज किया। यहाँ तक कि मुझे उल्टी भी आने लगी थी, लेकिन बहरहाल मुझे ही ये काम करना था। पोटी साफ करके मैंने दिशा के कपड़े चेंज किए। कपड़े चेंज करने के बाद मैंने दिशा को झूले में लिटा दिया और वो सुकून से लेट गई। शायद वो इसीलिए रो रही थी कि उसका पैम्पर गंदा था। फिर उसके बाद मैंने बेड से सारी चीज़ें उठाई और बाहर फेंकी। जब बेड शीट को देखा तो वो भी गंदी हुई थी। मैंने वो बेड शीट उतारी और अलमारी से धुली हुई बेड शीट निकाल कर बेड पर बिछा दी। फिर वॉशरूम में गया और जाकर दिशा के कपड़े और बेड शीट धोई। फिर मैं धो ही रहा था कि मुझे दिशा की रोने की आवाज़ आई। मैं भागा हुआ कमरे में आया और यही सोच रहा था कि कहीं दिशा न गिर जाए, क्योंकि अभी उसे बेड या झूले से उतरना नहीं आता था। मैंने उसे उठाकर माँ के पास चला गया। मैंने कहा, माँ, थोड़ी देर दिशा को देख लीजिए। मैं उसे माँ के पास छोड़ आया और आकर बेडशीट धोकर छत पर फैलाकर वापस मैं किचन में चला गया। मैंने सोचा कि सब्जी तो रागनी बना कर गई है, लेकिन मुझे रोटियां भी देखनी है। मैंने सोचा कि चलो कोई बात नहीं है, मैं बेलन पर कुछ न कुछ कर ही लूँगा। दीदी की तबीयत भी खराब है और माँ भी नहीं कर सकती है। माँ, अब आप कुछ बना दे। मैंने फ्रिज खोला, देखा कि फ्रिज में आटा तो था ही नहीं और अब आटा कैसे गूंदूं। आटे का तो मुझे पता नहीं था। मैंने सोचा कि क्यों ना खाना ऑर्डर ही कर दूं। मैंने देखा कि माँ परहेजी खाना खाती है, वो भी खाना बना हुआ था। सिर्फ रोटियां मुझे ऑर्डर करनी थी। मैंने रोटियों का ऑर्डर दिया और फिर माँ के कमरे में चला गया, क्योंकि मुझे कि दिशा की रोने की आवाज़ आ रही थी। मैं दिशा को उठाने के लिए आया और उसे चुप कराने लगा, लेकिन मुझे महसूस हुआ कि शायद उसे भूख लग रही है। मैं किचन में गया और उसके लिए सेरेलेक बनाया। पहले तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि सेरेलेक बनाना कैसे है। फिर इस डब्बे के ऊपर लिखा हुआ था और इस किसी तरह बनाना है। मैंने सेरेलेक बनाया और दिशा को खिलाने लगा। उसने खाते खाते फिर गंदे कपड़े कर लिए थे। मैं उसे खिलाने के बाद उसके कपड़े चेंज करने लगा। तब तक रोटी भी आ चुकी थी। दिशा को बेड पर बिठाकर कुछ छोटे मोटे खिलौने रखे तो उसके साथ खेलने लगी। इतने देर में दरवाजे पर बेल बज गई। शायद होटल वाले ने रोटियां भिजवा दी थी। मैं रोटी लेने बाहर गया और रोटी लेकर किचन में आ गया। किचन में आया तो सब्जी ठंडी पड़ी हुई थी, क्योंकि वो काफ़ी टाइम पहले रागनी बना के रखी हुई थी। शायद इसीलिए कि दिशा उस वक्त सो रही होगी तो उसने सब्जी बना ली होगी, क्योंकि बच्चे को संभालना कोई आसान काम नहीं है। पिछले इन 3 घंटों में मुझे इस बात का एहसास हो रहा था कि मैं माँ के पास गया और माँ से कहा कि माँ, आप उठकर सब्जी गर्म कर दें, जबकि माँ मुझे
साफ जवाब दिया कि नहीं रमन बेटा, मुझे तो चलने की भी हिम्मत नहीं है। मैं किचन में आया और अपनी माँ के लिए सब्जी गर्म की और उन्हें कमरे में देकर आया और अपना खाना लेकर अपने कमरे में आ गया। दिशा अभी तक अपने खिलौनों के साथ खेल रही थी। मैंने जल्दी जल्दी मोटे मोटे निवाले तोड़कर खाना खाया और यही सोचा कि अगर दिशा ने रोना शुरू कर दिया तो सब्जी और रोटी ठंडी हो जाएगी, इसलिए मैं जल्दी जल्दी खाना खाया। अभी खाना ही खा चुका था कि दिशा फिर से रोना शुरू कर दिया। फिर मैंने दिशा को उठाया और उसे उठाए हुए किचन में बर्तन रखने गया। चाय पीने का बहुत मूड हो रहा था। मुझे याद है कि इस टाइम खाने के बाद रागिनी काफ़ी या चाय ज़रूर बना कर देती थी और मुस्कुराती हुई मेरे पास आती और कहती कि आप थक गए हो तो मैं आपके सर दबा देती हूँ, टांगे दबा देती हूँ। और कभी वो मेरा सर दबाना शुरू कर देती थी तो कभी टांगे दबाती थी। मुझे बहुत सुकून मिल जाता था। मैं किचन में आया तो चाय तो नहीं बना सकता था क्योंकि दिशा को उठाया हुआ था। फिर मैं कमरे में वापस गया। दिशा को एक खिलौना पकड़ाकर मैं जल्दी जल्दी किचन में गया और उसका फीडर धोकर उसमें दूध गर्म कर डाला और फीडर को ओवन में रख दिया। दूध बस 1 मिनट में ही गर्म हो गया था। मैं जल्दी से ही फीडर लेकर कमरे में गया। तब तक दिशा रोने की आवाज़ आ रही थी। मैंने दिशा को फीडर दिया और वो चुप हो गई और फिर उसे अपने हाथों पे लिटाकर कमरे में चलने लगा। कुछ देर बाद वह सो गई। फिर खुद ही उसके पास लेट गया। न जाने कब मेरी भी आंख लग गई क्योंकि पिछले 2-3 दिनों से भी मेरी तबीयत ठीक नहीं थी और मैं बहुत थकान महसूस कर रहा था। आधी रात को मेरी आंख खुली। मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मेरा बिस्तर गीला है। मैंने जल्दी से साइड टेबल पर पड़ा लैंप ऑन किया और देखा तो दिशा का पेपर लीक हो रहा था। मैंने जल्दी से उसका पैम्पर चेंज किया, उसके कपड़े चेंज किए, अलमारी से एक और बेडशीट निकाली और वो भी चेंज की। नींद इतनी ज़्यादा आ रही थी कि वो कपड़े और बेडशीट मैंने ऐसे ही वॉशरूम में रख दिए और खुद भी सो गया और दिशा को भी सुला लिया। सुबह उठा तो काफ़ी टाइम हो गया था। तब तक माँ ने नाश्ता कर चुकी थी, लेकिन जब मैं जागा तो माँ ने मुझे नाश्ता नहीं पूछा। मेरी दीदी के बच्चे भी आंगन में खेल रहे थे। दीदी ने भी मुझे खाने को नहीं पूछा, जबकि मैं खुद ही किचन में आया और फ्रिज से ब्रेड और बटर निकाला और बगैर गर्म किए जल्दी जल्दी खाना शुरू कर दिया क्योंकि ना तो मुझे पराठा बनाना आता था और ना ही टाइम था। हालांकि मुझे नाश्ते में दही और पराठा पसंद था। मुझे नहीं पता था कि रागिनी कब और कैसे दही बना देती थी, कितना दूध डालती थी और इसमें कितना दही मिक्स करती थी। मुझे तो बस हर चीज़ तैयार मिलती थी। बहरहाल मैंने ब्रेड खाई और जल्दी तैयार होकर ऑफिस के लिए चला गया और दिशा को माँ को पकड़ा दिया। सारा दिन ऑफिस में बिजी रहने के बाद जब मैं घर वापस आया तो मुझे गली से ही दिशा की रोने की आवाज़ आ रही थी। मैंने दरवाज़ा खटखटाया तो माँ ने दरवाज़ा खोला। दिशा को आंगन में ही फर्श पर पड़ी रो रही थी। उसके पास बहुत सारे खिलौने पड़े हुए थे। जब मैं अंदर गया तो मुझे देखकर और चिल्लाने लगी और पापा पापा कहने लगी। कभी पापा कभी मामा के कहने की आवाज़ उठा ली। मैंने उसे उठा लिया और कल वाला हाल, उसके पैम्पर बहुत गंदा हो गया था। बहुत परेशान हुआ और अपनी माँ की तरफ देखने लगा। माँ ने कहा कि दीदी ही कह देती उसकी तो माँ कहने लगी भाई की बेटी है, इंसान से कम कम मजबूरी में ही कम कर देता है। माँ कहने लगी कि नहीं बेटा, तुम्हारी दीदी तो दिन में ही चली गई थी। वो तो 1 महीने से मेरे पास नहीं आई थी, मुझे इससे मिलने आई थी। मैंने माँ से कहा कि दीदी तो देख सकती थी, आपकी तबीयत खराब है, 3-4 दिन और रुक जाती। लेकिन मैं तो शायद समझ गया था कि वो इन्हीं झमेलों की वजह से घर से चली गई। हालांकि पिछले महीने जब वो आई थी तो पूरे 10 दिन रहकर गई थी और मैंने खुद महसूस किया था कि रागिनी ने उनके बच्चों को संभाला हुआ था और वो आराम से कर रही थी। लेकिन फिर भी जब उनकी ज़बान पर यही शिकायत रहती थी कि रागिनी हमारा ठीक से ख्याल नहीं रखती थी, मैं यही सोच रहा था कि दिशा ज़ोर ज़ोर से रोने की आवाज़ आने लगी। मुझे झंझोर दिया। मैं जल्दी से वॉशरूम में गया और वहाँ के रात वाले कपड़े देखकर मेरा दिमाग और ख़राब हो गया। अब वैसे भी मुझे यह सब कुछ करना था। मैं दिशा के कपड़े उतारे और दिशा को नहलाने लगा।
मुझे इस चीज़ का बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं था, लेकिन ये सब तो मुझे ही करना था। मैंने दिशा का अच्छे से तैयार किया और कमरे की हालत ठीक की। जल्दी से वॉशरूम में जो गंदगी पड़े थे वो धोए और अपनी शर्ट धोई और छत पे फैलाने चला गया। मुझे बहुत कुछ याद आ रहा था कि इतने सारे काम के बाद भी रागिनी ने कभी अपने माथे पर बल नहीं डाले थे। अगर वो मैं कुछ भी कह देता तो आगे से मुस्कुरा देती थी। उसके बाद वो मेरा ख्याल रखती थी। ये सब सिर्फ मेरी माँ की वजह से हुआ था, क्योंकि मुझे माँ बार बार ताने देती कि तुम्हारी पत्नी करती ही क्या है। पता नहीं माँ को रागिनी से क्यों इतनी चिढ़ थी। मैं चिढ़ में गया, वहाँ पर कुछ भी बना नहीं था। दिशा को दूध गर्म करके दिया। यही सोच रहा था कि इतना भड़काने के बाद माँ ने इतने सारे काम कर लिया होगा, अपने लिए तो परहेजी खाना बना लिया होगा, लेकिन बेटे को पूछा तक नहीं। माँ जो कहती थी कि बर्तन मैं धोती हूँ, सिंक बर्तनों से पड़ा हुआ था। माँ ये कहती थी कि फर्श साफ मैं करती हूँ, लेकिन 2 दिनों से फर्श गंदा पड़ा था। मैं किचन में गया और बर्तन धोने के बाद किचन में कुछ चीज़ें समेटी और जाकर दिशा को उठाया और उसे प्यार करने लगा और अपनी बेटी से कहा कि चलो बेटा। जब बाहर निकला तो माँ कहने लगी कि रमन बेटा कहाँ जा रहे हो। मैंने कहा मुझे पता है माँ कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। ये कहते हुए मैंने अपनी बाइक निकाली और दिशा को आगे बिठाकर अपनी बाइक को उस साइड पे ले गया जहाँ मुझे जाना था। जिन रास्तों पर मेरी मंजिल थी, मैं ये समझ गया था कि मैं रागिनी के बगैर कुछ भी नहीं हूँ। मेरी पत्नी के बगैर मेरा घर अधूरा है। वो तो शुक्र है रागिनी का कि कुछ कपड़े मेरे प्रेस करके अलमारी में लटकाए हुए थे। मैं इन्हीं सोचों में था कि रागिनी के मायके के करीब पहुंच गया। मैंने दरवाज़ा खटखटाया तो दरवाज़ा रागिनी के भाभी ने खोला। मैं नमस्ते करते हुए अंदर आ गया। उन्होंने दिशा को मेरी गोद से ले लिया। मैंने उसे रागिनी के बारे में पूछा। उन्होंने कहा कि वो अंदर कमरे में बैठी हुई हैं। मैं जब रागिनी के पास गया तो ये देखकर हैरान हो गया कि उसकी आंखें सूजी हुई थी, शायद वो बहुत ज़्यादा रोई थी। मैंने उसे पुकारा, मुझे देखकर वो हैरान रह गई और बहुत रोई। जल्दी से उठ खड़ी हुई और मुझसे दिशा के बारे में पूछने लगी। जल्दी से मैं भागकर बाहर गई और उसने दिशा को उठा लिया और उसे चूमने लगी। ये सब देखकर मैं मुस्कुराने लगा और मैंने रागिनी का हाथ पकड़ लिया और उससे कहा कि रागिनी, मैं तुमसे माफ़ी मांगने आया हूँ। तुम्हारे बगैर मेरा घर अधूरा है। मेरा इतना ही कहना था कि वो मुस्कुरा दी और दिशा को खूब प्यार करने लगी। एक पत्नी थी और वो एक माँ भी थी। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि मैं आपके लिए लाती हूँ सबसे ओरिजिनल कहानियाँ। शुक्रिया।